मैंने नई नई ट्रेडिंग शुरू की थी। उस टाइम पे मुझे ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करना बहुत पसंद था, लेकिन अब परेशानी ये आती थी कि किसको छोड़े और किसको चूज करें, समझ में नहीं आता था। फिर बहुत सोच समझ के मैं किसी एक स्टॉक को पिक करता और उस पर ट्रेड करता, लेकिन अब वो ट्रेड जो है थोड़ी देर तक तो मेरी डायरेक्शन में जाती, फिर वो साइडवेज हो जाती या फिर डायरेक्टली मेरा स्टॉप लॉस को हिट कर देती। अब ऐसे में जो स्टॉक को मैंने पिक नहीं किया होता था, वो स्टॉक तो भाई पगलाए हुए बुल की तरह ऊपर की तरफ भागता। अब ऐसे में टाइम के साथ मेरा कॉन्फिडेंस लूज होने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि हो सकता है स्टॉक मार्केट में स्ट्रेटेजी से ज्यादा शायद से लक का गेम होता है। फिर कई सालों के एक्सपीरियंस और स्टडी के बाद मैं फाइनली इन 6 स्टेप एनालिसिस पे पहुंचा हूं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो 6 स्टेप्स क्या है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम है शुभम मेहरा और आप इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक परफेक्ट ब्रेकआउट ढूंढ सकते हैं। स्टेप नंबर 1, पैटर्न शुड बी वैलिड एंड मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड। आपने कभी ना कभी रामायण को सुना होगा या फिर पढ़ा होगा, तो आपको मालूम होगा कि सीता स्वयंवर के वक्त भगवान श्री राम ने धनुष को ब्रेक कर दिया। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, आप सोच के देखिए क्या होता अगर भगवान श्री राम बाकी सबके पार्टिसिपेट करने से पहले ही जाकर धनुष को उठाते और उसे ब्रेक कर देते। सोच के देखिए। चलिए ठीक है, मैं बताता हूं। अगर ऐसी कंडीशन होती तो लोगों को जो है उस धनुष पर भरोसा नहीं होता, या फिर वो खुद को कुछ और ही समझ लेते हैं। लोगों के बीच में कुछ इस तरीके से बातें हो सकती थी कि यार मुझे मौका नहीं मिला, वरना मैं भी जो है इसको उठा लेता। हो सकता है कोई बोलता है अरे ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर मैंने उठाया होता तो मेरे हाथ से भी हो सकता है ब्रेक हो जाता, वो तो भगवान श्री राम ने उठा लिया पहले। तो अब मैं आपको इस एग्जाम्पल के साथ क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर स्टॉक मार्केट में जब हम किसी भी ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं तो हमें इस पॉइंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि पैटर्न जो है एक वैलिड पैटर्न हो। वैलिड पैटर्न कब होता है? जब उसमें मिनिमम पॉइंट्स टच होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेंड लाइन में मिनिमम पॉइंट होते हैं 3 पॉइंट को टच होना उस ट्रेंड लाइन में नेसेसरी होता ही होता है। अगर वो उससे ज़्यादा होंगे, जैसा कि हम जानते हैं, तो मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड यानी कि वो और भी बेहतर है, उसे और भी ज़्यादा बेहतर ट्रेंड लाइन माना जाएगा। अगर आप चैनल पैटर्न्स की बात करें, उसमें ट्रेड करते हैं तो मिनिमम पॉइंट्स 4 उसमें टच होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर मल्टीपल टाइम्स टेस्टेड है तो वो भी जो है एक बेहतर ब्रेकआउट कहलाता है। स्टेप नंबर 2, हाई वॉल्यूम। जब ब्रेकआउट की कैंडल पे आप ट्रेड करने जा रहे हो और अगर आप वॉल्यूम चेक ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल इसी तरीके से हमें जो है वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि वॉल्यूम, आखिर हाई वॉल्यूम किसे बोलेंगे और लो वॉल्यूम किसे बोलेंगे? तो वो डिपेंड करेगा कि अगर आप वॉल्यूम की सेटिंग में जाते हैं और वहाँ पर 20 डेज का मूविंग एवरेज को ऑन कर लेते हैं, तो इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वॉल्यूम में जो है एक पतली सी लाइन आ जाएगी। वो लाइन से जब भी वॉल्यूम ऊपर जाता है तो हम उसे हाई वॉल्यूम बोलते हैं, और अगर वो वॉल्यूम उससे नीचे जाता है तो हम उसे लो वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन फिर भी जब भी अगर ब्रेकआउट होता है तो पिछले 2-3 वॉल्यूम से तो हाई होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसके एवरेज वॉल्यूम से भी वो हाई होना चाहिए, तो उसे हम एक हाई वॉल्यूम कहलाएगा। हाई वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है बल्क में बाय या सेल ऑर्डर प्लेस्ड हुए हैं, यानी कि कोई ना कोई बड़ा आदमी या बड़ी कंपनी ने यहाँ पर एंट्री या एग्जिट बनाई है, जो कि हमें हेल्प करता है एक राइट ब्रेकआउट ढूंढने में। स्टेप नंबर 3, विक शुड बी लेस देन 20%।
अब यहाँ पर विक की जो बात हो रही है वो डिपेंड करेगा आप किस साइड की ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि आप लॉन्ग साइड में जा रहे हैं या फिर आप शॉर्ट साइड में जा रहे हैं। तो लॉन्ग साइड में आप जो है उसकी अपर विक को देखेंगे कि अपर विक जो होगी बॉडी के कंपैरिजन में वो 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे हमें क्या पता चलता है कि हम एक एग्जांपल की तरह लेते हैं कि अगर मान लीजिए आप जो है एक लॉन्ग साइड में ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक बुलिश ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, तो वहां पर अगर अपर विक मोर देन 20% है, इसका मतलब यह है कि सुबह सुबह जिस इंसान ने माल उठाया था, जिस भी प्लेयर ने, कोई बड़ा प्लेयर अगर उसमें एंट्री ली था, तो वो शाम तक होते होते इंट्राडे खेल के भाई निकल भी चुका है। इसी वजह से एक अपोजिट रिएक्शन, एक अपोजिट फोर्स जो है उसे नीचे की तरफ धका रही है, एक सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है, इसी वजह से वो विक का साइज बड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे में आपको ऐसे स्टॉक को पिक नहीं करना है जिसकी विक 20% से ज्यादा होगी। स्टेप नंबर 4, पावर कैंडल ब्रेकआउट। आप जब भी ब्रेकआउट की कैंडल पे ट्रेड करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कैंडल का जो साइज है वो उसकी आसपास की जो एवरेज साइज है उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जो कि हमें बताता है कि यहाँ पे बल्क में बाय या सेल हुए और हमें हेल्प करता है एक राइट ब्रेकआउट ढूंढने में। क्योंकि अगर हमने विक तो देख ली कि यार विक बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर बॉडी छोटी है तो भी काम नहीं चलेगा। तो इसमें आपको बॉडी भी देखनी, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बॉडी का साइज जो है वो भी बड़ा होना चाहिए। स्टेप नंबर 5, अवॉइड पावर मूव। अब यहाँ पे पावर मूव का क्या मतलब है कि देखिए, पावर ब्रेकआउट तो होता है बड़ी कैंडल, लेकिन पावर मूव यानी कि एक पूरा स्विंग हम चेक करते हैं कि नीचे से ऊपर तक कहीं प्राइस एक ही मूव में तो नहीं पहुंच गया, यानी कि प्राइस को जो है धीरे धीरे एक हायर हाई, फिर एक हायर लो, फिर एक हायर हाई, फिर एक हायर लो और फिर एक हायर हाई बनाते हुए जाना चाहिए, जो कि एक बेस्ट सिग्नल शो करता है और एक हेल्दी ट्रेंड को बताता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए आपको जो है लगभग 100 किलोमीटर कहीं पर ट्रैवल करना है, और अगर आपसे बोला जाए ये ट्रैवल आपको पैदल करनी है, ठीक है, आपको पैदल चल के जाना है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो भी एक ही बार में, यानी कि आपके पास मौका नहीं होगा कि आप बिल्कुल भी एक बार भी रुक सकें। तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? हो सकता है लाखों करोड़ों के बीच में कोई एक इंसान ऐसा कर सके, लेकिन मुझे नहीं लगता आप सब या हम सब लोग मिलकर ऐसा कुछ कर सकते हैं। एक ही बार में पॉसिबल नहीं है। सेम ऐसा ही होता है बाकी स्टॉक्स के साथ भी। अगर किसी को कोई स्टॉक को नीचे से काफ़ी लंबी दूरी तय करनी है तो उसको भाई एक हायर हाई बनाना पड़ेगा, फिर एक हायर लो, फिर एक हायर हाई, फिर एक हायर लो, और फिर इस तरीके से वो ट्रैवल कर सकता है। यानी कि छोटे छोटे रिट्रेसमेंट आने बहुत ज़रूरी होते हैं, जो कि उसे आने वाले मूवमेंट में हेल्प करते हैं। जिस तरीके से हमें भी बैठते हुए जाना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, उसी तरीके से भाई स्टॉक भी थक जाता है। जिस इंसान ने नीचे से बाय किया है वो इतनी ऊपर तक उसे लेकर चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसे बेचना पड़ेगा, उसे नीचे भी लाना पड़ेगा और फिर उसे उठाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से प्राइस जो है चलता है, शुरू से ही इसी तरीके से मूव आते गए हैं और इसी तरीके के मूव को एक हेल्दी ट्रेंड माना जाता है और इसी को आपको फॉलो करना है। पॉइंट नंबर 6, कंसोलिडेशन बिफोर ब्रेकआउट। ये वाला पॉइंट मेरा फेवरेट है, क्योंकि इस पॉइंट का कहना यह है कि यार अगर प्राइस अपने एंड पॉइंट पे पहुंचता है, यानी कि हो सकता है वो सपोर्ट हो सकता है वो रेजिस्टेंस हो सकता है वो किसी चार्ट का एंड पॉइंट हो जहां पर वो पहुंचता है, और इसके बाद वहां पर कुछ टाइम तक वो ऊपर होता है, नीचे होता है, एक छोटी सी रेंज में बंधा हुआ होता है, और उस रेंज को ब्रेक करता है। उस ब्रेकआउट को ज़्यादातर ऐसा बोला जाता है कि मोर देन 60% टाइम्स ऐसे ब्रेकआउट जो है वापस से रीटेस्ट करने भी नहीं आते, यानी कि वो डायरेक्टली अपना टारगेट को पहले हिट करते हैं, इसके बाद वापस से एक छोटा सा स्विंग लो या स्विंग हाई बनाते हैं। वो डिपेंड्स ऑन आप लॉन्ग की ब्रेकआउट देख रहे हैं या शॉर्ट का ब्रेकआउट देख रहे हैं। ठीक है,
अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है ज़रा सोच के देखिए। एक स्टॉक है जो अपने एंड पॉइंट तक पहुंचा, वहां पे जाकर रुकता है। अब हम क्या चाहते हैं कि ब्रेकआउट जो हो वो एक पावरफुल ब्रेकआउट हो, यानी कि कोई एक बड़े प्लेयर की एंट्री या एग्जिट वहां पर हो कि हमें जो है कंफर्मेशन मिल सके। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, तो अगर आप खुद एक बड़ा प्लेयर होंगे तो आप क्या चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि जब मैं भाई बाय करूं तो मैं जो है महंगे में बाय करूं, या आप चाहेंगे कि जब मैं सेल कर रहा हूं तो मैं सस्ते में बेच के निकल जाऊं? बिल्कुल नहीं। आप खुद जब ये नहीं सोचते हैं तो आप क्यों सोचते हैं कि बड़ा प्लेयर ऐसा सोचता हो? वो खुद चाहता है कि प्राइस जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रुकी रहे, इसके बाद ब्रेक करे, कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा जो बाय या सेल ऑर्डर है वो ट्रिगर हो चुके हो, उसके बाद मुझे आगे एक अच्छी मूव मिल सके। बिल्कुल बस वही होता है कि प्राइस जो है एक जगह पे जब रुकी हुई होती है तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक इंस्टीट्यूशन या कोई HNI वहाँ पे अपनी पोजीशन बना चुका होता है, और इसके बाद के ब्रेकआउट जो होते हैं वो तो बहुत ही शानदार होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज शुभम मेहरा, साइनिंग ऑफ।